अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इस टाइम दोपहर के खाने का टाइम हो रहा है, 12:30 पौने 1 का टाइम हो रहा है। और मैं फ्री इसलिए बैठी हूँ कि आज खाना हमारा बना बनाया आ जाएगा। पापा और भाईजान गए हुए हैं बाज़ार, तो खाना आज वही लेके आएंगे। तो मैं फ्री थी, मैंने सोचा चले मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ थोड़ी सी गपशप लगा लेती हूँ, वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज बस दिन की जो छोटी मोटी सी रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक बात भी आप लोगों के साथ करनी थी कि आप लोग मेरी वीडियोस तो वॉच कर ही रहे हो, व्यूज़ चाहे कम आ रहे हैं वो कोई बात नहीं है, लेकिन इशू ये है कि आप लोग वीडियो वॉच तो कर लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो जिसकी वजह से ना वीडियो बनाने का मकसद ही फौत हो जाता है। तो इसलिए आप सबसे ये भी कहना था कि यार वीडियोस को पूरा वॉच किया करो और लाइक और शेयर करना मत भूला करो। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल आबिद फ़ाती को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल आबिद फ़ाती को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आने वाले व्लॉग्स में भी चेंजिंग्स काफ़ी मिलेंगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स होने वाले हैं। खैर से 1-2 दिन है, फिर दोबारा हमारे घर का जो काम है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बारहा बताया कि थोड़ा ही अरसा रह गया, कुछ ही मंथ्स रह गए हैं और मेरे भाई की शादी है, तो चंद माह रह गए हैं, तो इसलिए अब तैयारियां दोबारा से स्टार्ट होने वाली हैं। तो मैं आप लोगों के साथ भी वो तैयारियां शेयर करूंगी, तो इसलिए अभी से मेरे चैनल आबिद फ़ाती को आप लोग सब्सक्राइब कर दो। दूसरी बात ये कि आज हमने ना मिट्टी के बर्तन ख़रीदे हैं। यहाँ पे गांव में क्या होता है कि बाज़ारों में गलियों में लोग चीज़ें बेचने आते हैं, जैसे बर्तन हो गए प्लास्टिक के, मिट्टी के, और मतलब सैंडल्स होगी, हर तरह की चीज़ें ना आप लोगों को गांव में भी अब अवेलेबल हो जाती हैं। गांव भी अब सिटी से कम नहीं है, हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे अब अवेलेबल है। जैसे आप लोग खाना भी ऑर्डर कर सकते हो, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह, तो गांव में भी अब हर तरह की सहूलत मैसर है। तो मैंने ना आप लोगों को अब मिट्टी के बर्तन दिखाने हैं कि कौन कौन से मम्मा ने लिए हैं। तो हालांकि कुछ लोगों को नहीं पसंद होते, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे मिट्टी के बर्तन इकट्ठे करना, उनको यूज़ करना, स्पेशली उनमें खाना बनाना और खाना खाना मुझे बहुत पसंद है। बचपन से ही मिट्टी के खिलौने मैं इकट्ठे करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि किस किस को मेरी तरह मिट्टी के बर्तन पसंद है, मिट्टी के बर्तनों में खाना पसंद है। और जब मिट्टी के बर्तनों में सर्विंग की जाती है ना, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो गर्मी बहुत शदीद है और इस टाइम मैं बाहर वीडियो शूट कर रही हूँ और पसीना चेहरे पे आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा। और कभी कभी बादल आते हैं, लेकिन फिर मौसम धूप वाला हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ना रहमत वाली अब बारिश कर दे, क्योंकि गर्मी ने अब बस करवा दिया हर एक की। जिसको भी पूछो वो यही कह रहा है कि काम क्या करना है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो वाकई और गाँव में काम करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। जो बेचारे ज़मींदार हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, उन्होंने ज़मीनों का काम करना होता है, देखभाल करनी होती हैं, फसलें काश्त करनी होती हैं, तो उनके लिए ज़्यादा मसला है। और जो घर में होते हैं उनके लिए तो है ही है, ख़वातीन के लिए भी है, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है खाना बनाना होता है, घर के इतने काम करने होते हैं। लेकिन जो बेचारे ज़िम्मेदार या बेचारे बाहर मजदूरी करने जाते हैं ना, उनके लिए बहुत मसला है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि बस अब अल्लाह ताला ना मौसम अच्छा कर दे। देखिए पीछे हल्के हल्के से बादल आ रहे हैं, आते हैं इसी तरह, लेकिन फिर दोबारा धूप आ जाती है। तो आप लोगों ने भी दुआ करनी है कि अब बस अल्लाह ताला ना मौसम अच्छा कर दे, आमीन। तो चलें जी, मैं अब आप लोगों को ना जो आज मिट्टी के बर्तन हमने खरीदे ना वो दिखाती हूँ। और वीडियो को लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो अब आप लोग को मैं दिखाती हूँ मिट्टी के बर्तन। सबसे पहला जो बर्तन है वो ये है, और ये बर्तन है परिंदों के लिए। मैं डेली परिंदों को ना दाना डालती हूँ, उनके आगे पानी रखती हूँ। तो मुझे ये बर्तन देख के बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि पहले उनके लिए अलग अलग बाउल रखने पड़ते थे, अब इसी बर्तन से एक ही टाइम पे काम चल जाएगा। तो दूसरा, ये पापा ने अपने लिए ग्लास लिया था मिट्टी का, और उनको भी मेरी तरह मिट्टी के बर्तन यूज़ करने का बहुत शौक़ है। और इसी के साथ ये मिट्टी की हांडी मम्मा ने ले दी थी, और मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि नो डाउट मिट्टी के बर्तनों में खाना भी बहुत टेस्टी बनता है, और उसके साथ अगर सर्विंग भी आप मिट्टी के बर्तन में करो तो वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो बाकी अब वैसे तो दोपहर के टाइम जब मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं परिंदों को दाना डालती हूँ, पानी उनके आगे रखती हूँ। लेकिन अब मैं ना आप लोगों के सामने अभी उनको दाना डालती हूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। कुछ लोगों को होगा कि ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है। इसके सेंटर में पानी डाला जाता है, साइडों पर दाना डाल दिया जाता है। तो लें जी, इस तरीके से मैंने साइडों पे गंदम के दाने डाल दिए हैं, और अब बारी आती है पानी ऐड करने की। वैसे मैं उनको डेली रोटी के छोटे छोटे पीस करके ना, टुकड़े करके वो डालती हूँ, लेकिन आज मैंने गंदम के दाने डाल दिए हैं, क्योंकि अभी रोटी बनाई नहीं है, वो दोपहर के टाइम मैं उनको देती हूँ। तो चलें जी, अब उनको जाके देते हैं ये उनका खाना। और आप इस टाइम हालत चेक करो कि इतनी शदीद गर्मी है, और सूरज भी बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल मौसम की ना कोई चेंजिंग नहीं हो रही, इतनी गर्मी है कि इस टाइम छत पे आना ना बहुत अजाब का काम लगता है।
तो हमारी सोलर प्लेट्स पड़ी हुई हैं छत पे, तो अक्सर ना ये भी गर्मी की वजह से इनकी तारें गर्म हीट हो जाती हैं, हीटअप होके, तो कोई इशू बन जाता है जिसकी वजह से ना फ़ैन नहीं चलता। तो इनको आके चेक करना था मम्मा ने, तो वो भी मेरे साथ आई थी। तो मैंने सोचा चले मैं भी परिंदों को दाना उनके आगे रख आती हूँ। तो ये देखिए ये छत पे रखा हुआ भी कितना प्यारा लगता है, और मैंने रखा भी छाँव में है, दोनों तरफ से दीवारें हैं तो छाँव हो गई हैं, ईज़िली परिंदे अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग भी लाजमी इस चीज़ का ख्याल किया करो कि परिंदों को एक टाइम का खाना और पानी उनका लाजमी रखा करो। तो चलें जी, अब ये परिंदों वाला भी काम हो गया, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ की हुई है। तो अभी जी मैं छत से नीचे आई हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, प्यास बहुत लग गई थी। एक 5 मिनट ही बंदा खड़ा हो ना धूप में तो तबीयत फ़्रेश हो जाती है। तो नीचे आई हूँ तो अमरूद वाला आ गया था, अमरूद मम्मा ने ले लिया, क्योंकि आजकल ज़रा मैं डाइट शाइट कर रही हूँ, तो इसलिए इस टाइम मेरा ना फ्रूट कोई ना कोई मैंने खाना होता है, ये टाइम मेरे फ्रूट का होता है। तो फिर अमरूद मिल गए, तो अमरूद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और अब हम अपने और मम्मा के लिए अमरूद काटते हैं। और मैं ना ऐसे सिंपल अमरूद नहीं खा लेती, कई लोग होते हैं कि बस ऐसे ही वॉश किया और सिंपल नमक लगा के तो खा लिया। मैं आज आप लोगों के साथ ना अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मुझे किस तरीके से अमरूद खाना पसंद है। तो पहले हम ना जो अच्छे अच्छे से, हमें वैसे तो सारे ही अच्छे हैं, जो हमें पसंद आते हैं वो अमरूद निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने अमरूद को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, उसके बाद इसको कट कर दिया था। अब बारी आती है थोड़ा सा ना अमरूद को फ्लेवर फुल ज़्यादा बनाने की। पहले भी फ्लेवर उसमें है अपना, लेकिन थोड़ा सा ना और हम उसमें फ्लेवर ऐड करते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इस पर थोड़ा सा नमक डाला है, और उसके बाद हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। मेरे पास यहाँ पे चाट मसाला नहीं था, आप लोग वो भी डाल सकते हो, या फिर इमली का जो पल्प होता है या इमली की कोई चटनी हो तो वो भी आप डाल सकते हो। थोड़ा सा हम इस पर लेमन का जूस ऐड करेंगे, और फिर इसको मिक्स करेंगे, और हमारे मज़ेदार से अमरूद बिल्कुल रेडी हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा किस किस को इस तरीके से अमरूद खाना पसंद है, या आप लोग वही पर्सन हो के बस अमरूद को धोया और खा लिया। लेकिन भाई मुझसे ऐसे नहीं खाए जाते, मैं फुल इंजॉय करती हूँ कोई भी फ्रूट हो। तो यहाँ पे जी हमारे मज़ेदार से अमरूद बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। और अब आपने कमेंट में बताना है कि इस टाइम किस किस के मुंह में पानी आ रहा है इन अमरूदों को देख के। अमरूद खाने के बाद मैं ज़रा टीवी देखने लग गई थी, और इतने में जी हमारा खाना भी आ गया। अब हम खाना बस सर्व करते हैं सबको, क्योंकि सबको ही भूख लगी है। पापा और भाईजान को, वो भी बाज़ार से थके हुए आए हैं, और गर्मी आज बहुत शदीद है। तो बाकी आप लोग भी इस तरीके से अमरूद बना के तो खाइएगा, घर वालों को भी खिलाइएगा, और मेरे साथ फिर कमेंट बॉक्स में ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को इस तरीके से अमरूद खाने का फ्लेवर कैसा लगा। और बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा कि हलीम निकाल लेती हूँ, हलीम आई हुई थी, और साथ ही इसके थे चने। तो बस सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्योंकि हम नाश्ता अर्ली मॉर्निंग कर लेते हैं, जल्दी जल्दी सब कर लेते हैं। मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह वॉक करनी होती है, एक्सरसाइज करनी होती है, तो ज़रा लेट हो जाता है। लेकिन सारे ही जल्दी कर लेते हैं, और हम हैवी वाले नाश्ते नहीं करते। पराठे शराठे हमारे घर में बिल्कुल नहीं खाए जाते। नॉर्मली बस बिस्किट खा लेते हैं या ब्रेड खा लेते हैं। तो ब्रेड जैम हो गया या ब्रेड चाय हो गई, तो इसीलिए ना सबको भूख भी लग जाती है। तो फिर भी इतनी जल्दी नहीं खाते, 12 साढ़े 12 तो बज ही जाते हैं। लेकिन आज तो 1 सवा 1 हो रहा है। तो यहाँ पे जी अब चने भी मैं निकाल रही हूँ, और हाथ पे आप लोगों को ये पानी पानी नज़र आ रहा होगा, ये पसीना नहीं है, मैंने अभी हैंड वॉश किए हैं। क्योंकि बाज़ार के खाने में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, जब आप शॉपर से ही निकालते हो ना तो सारे हाथ भी ऑयली हो जाते हैं। और ये रहे जी हमारे गर्मा गर्म नान, अब बस सबको सर्व करते हैं। तो लें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम अपना खाना स्टार्ट करते हैं। और मैंने एक ही प्लेट में दोनों चीज़ें डाल ली हैं, हलीम और चने। और आज मेरी डाइट का ना बेड़ा गर्क ही हो गया। मतलब मैं ना बिल्कुल भी, मुझे 1 डेढ़ मंथ से ज़्यादा हो गया, मैंने कोई भी बाज़ार की चीज़ नहीं खाई। हाँ, सालन कभी कभी चले खा ही लेता है बंदा, लेकिन मैंने कोई भी ऑयली चीज़ नहीं खाई, कोई भी फ्राई चीज़ नहीं बाज़ार से मंगवा के खाई, ना घर पे खाई है। तो आज भाईजान नान ले आए थे, तो मैं उनको कह रही थी कि यार रोटियाँ ले आते, आपको तो पता था कि मैं डाइट कर रही हूँ। लेकिन वो भी बेचारे क्या करें, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बंदा लेने कुछ जाता है तो ले कुछ जाता है। मतलब जो भी मिलता है बंदा ले आता है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है वाकई। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ मौसम किस तरह का है।
और बाकी सब लोग खाना खा रहे हैं और आ जाएं जी, आप लोग भी मेरे साथ खाना खा सकते हो। और बाकी मेरी वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग करना मत भूलना, और चैनल लाइव विद फाती को भी सब्सक्राइब कर देना। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और चलें जी, अब मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना शाना खा लिया। अब मैं छत पे आई हूँ। मैंने सोचा कि एक दफ़ा ना परिंदों को खाना डाल आती हूँ दोबारा से, क्योंकि सुबह मैंने उनको गंदम के दाने डाले थे और देखें वो एज़ इट इज़ ही पड़े हैं, क्योंकि वो गंदम के दाने नहीं इतने शौक़ से खाते ना। मैं डेली उनको रोटी के पीसेस देती हूँ। सुबह फिर रोटी थी नहीं, क्योंकि उस टाइम बनी नहीं थी, खाने का टाइम नहीं था। तो अब मैंने सोचा चले उनको रोटी भी दे आती हूँ। तो ये मैंने छोटे छोटे पीसेस रोटियों के कर लिए हैं और ये इस तरह हम साइडों पे डाल देंगे। और पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था, आपने जैसा कि स्टार्ट में देखा होगा। वो इसलिए क्योंकि अभी नया बर्तन है ना, तो मिट्टी का जो नया बर्तन होता है वो पानी ज़्यादा जज़ब करता है। तो बाकी जो मिट्टी की हांडी, मिट्टी की कढ़ाई या कोई भी मिट्टी का बर्तन लो ना, तो उसको फ़ौरन यूज़ नहीं करना चाहिए। एक दिन के लिए ना उसको पानी उसमें डाल के रख देना चाहिए, तो वो ज़रा ना इतनी जल्दी टूटता नहीं है। तो मैंने भी इसी तरह हांडी में पानी डाल के रख दिया है, 1-2 दिन पड़ा रहेगा, फिर मैं उसको यूज़ करूँगी। तो चलें जी, अब नीचे चलते हैं। परिंदों को खाना दे दिया है और अब हमारी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है। तो बाकी अब मैं वॉक करूँगी, उसके बाद दोपहर को ज़रा हम लोग रेस्ट करते हैं, सोते हैं 1-2 घंटे। तो अब मैं सोऊंगी, क्योंकि अगर हम सोएं ना तो हमसे कोई काम नहीं और होता। हम सबकी यही आदत है। और मौसम बस बादल आ रहे हैं फिर चले जाते हैं। दुआ अल्लाह से ये है कि अल्लाह ताला अब रहमत वाली बारिश कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।